हालेलुया, स्तोत्रम। हमारा प्रभु परमेश्वर यीशु मसीह को स्तुति हो, महिमा हो, प्रशंसा मिले। हालेलुया। आपको सबको यीशु मसीह नाम में प्रेज़ लॉर्ड और स्वागत कर रहा हूँ। आज का प्रार्थना आराधना में हालेलुया, मंगलवार की आराधना में हालेलुया हम शामिल होकर प्रभु को आत्मा में सच्चाई में प्रभु को परमेश्वर को आराधना करने के लिए अनुग्रह मौका दिया परमेश्वर को धन्यवाद का साथ हालेलुया प्रार्थना का साथ आराधना शुरू करेंगे। हालेलुया। आंख बंद किसी समय में हम प्रार्थना शुरू करें। स्वर्गीय पिता, धरती और आसमान बनाया परमेश्वर, आपका अनुग्रह के लिए धन्यवाद पापा, सारे अनुग्रह के लिए धन्यवाद पापा। हालेलुया। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, दयालु परमेश्वर, हालेलुया, अनंत काल की पिता प्रभु परमेश्वर, धन्यवाद हो, स्तुति हो, महिमा हो। हालेलुया। हमारे पापों को क्षमा किया यीशु, हमारे श्रापों को निकाल दिया यीशु, हमारे रोगों को निकाल के चंगाई किया परमेश्वर, धन्यवाद हो। हालेलुया। अब्बा पिता, ऐसा बुलाने के लिए हमारा जीवन में अनुग्रह मौका दिया परमेश्वर, कोटि कोटि धन्यवाद प्रभु। हालेलुया। हमेशा अनंत काल जीवन हमेशा आपका साथ रहने के लिए यीशु मसीह अनुग्रह मौका दिया प्रभु, इसके लिए कोटि कोटि धन्यवाद प्रभु। हालेलुया। नरक में से हमको बचाया परमेश्वर, रोग की बंधनों में से बचाया परमेश्वर, पाप की अवस्था में से बचाया परमेश्वर, आपका साथ संबंध में हालेलुया हमको बुलाया परमेश्वर, धन्यवाद प्रभु। हालेलुया। शांति समाधान यीशु पवित्र नाम में हमको दिया है परमेश्वर, धन्यवाद। हालेलुया। यहोवा राफा परमेश्वर, शांति का राजा, आप हमारा साथ है प्रभु हमेशा, धन्यवाद धन्यवाद प्रभु। आज का आराधना में हालेलुया गाना उनके द्वारा, वचन उनके द्वारा, सब बातों के द्वारा आप महिमा पाइए परमेश्वर। हालेलुया। आपका आवाज सुनाइए परमेश्वर। हालेलुया। हालेलुया। आपका बेटी को इस्तेमाल कीजिए परमेश्वर, ताकि प्रभु यीशु मसीह में अन्य जाति लोग आने के लिए, आया हुआ लोग आत्मिक जीवन में स्थिर होने के लिए, उन्नति पाने के लिए, हालेलुया, आप में आगे बढ़ने के लिए, हालेलुया, आत्मिक जीवन में आशीर्वाद, हर बातों में आशीर्वाद पाने के लिए, हालेलुया, यीशु की गवाही बनकर जीने के लिए अनुग्रह मौका दे रहा है परमेश्वर, धन्यवाद। हालेलुया। स्तुति हो, सारी महिमा आपको देते हैं। थैंक यू जीसस। हमारा प्रभु उद्धार करता यीशु मसीह नाम में मांगते पिता परमेश्वर, आमीन आमीन। हालेलुया। प्रभु का महिमा मिले आप सभी को यीशु के नाम से नमस्कार। आइए हम आराधना करेंगे प्रभु की स्तुति करते हुए, प्रभु की उपस्थिति में उनकी आराधना करते हुए। हालेलुया। अपने आप को यीशु मसीह के हाथों में समर्पण करें कि प्रभु हमारे जीवन में अपने वचन के लिए तैयार करें। प्रभु अब जो कुछ भी हमसे बातें करना चाहता है उसके लिए हमारे हृदय को प्रभु तैयार करने के लिए, अपने मन से भरने के लिए यस पवित्र आत्मा के हाथों में अपने आप को समर्पण करेंगे। क्या ही धन्य है वे। ये गाना गाते हुए प्रभु की स्तुति करेंगे हम लोग। हालेलुया। क्या ही धन्य है वे प्रभु के मार्गों पर चलते हैं, उसकी वचनों पे मानते हुए पूरे मन से खोजते हैं। क्या ही धन्य है वे प्रभु के मार्गों पर चलते हैं, उसके वचनों को मानते हुए पूरे मन से खोजते हैं। क्या ही धन्य है वे प्रभु के मार्गों पर चलते हैं, उनके वचनों को मानते हुए पूरे मन से खोजते हैं। अभिषेक पाएंगे, आशीष पाएंगे, अभिषेक पाएंगे, आशीष पाएंगे। क्या ही धन्य वे प्रभु के मार्गों पर चलते हैं, उनकी वचनों को मानते हुए पूरे मन से खोजते
पूरे मन से कोसते हैं। ला 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 ला। यस यस यस, आनंद से, उत्साह से जय जयकार करते हुए प्रभु यीशु मसीह के आंगनों में आओ। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह को पूरे मन से, दिल से आराधना करते हुए उल्लास, हालेलुया, और उत्साह के साथ जय जयकार करो। प्रभु का वचन कहता है उत्साह के साथ जय जयकार करते हुए परमेश्वर के भवन में आओ, उनके आंगनों में बैठो, उनकी उपस्थिति में बैठो, उनके उपस्थिति में आराधना करो। ला 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 ला। मैं खुदा को मत माने, शरण के छाया में रखेगा, संकट भी क्यों ना हो मेरी, पंखों के आड़ ले लेगा। भाई खुदा को जो हो शरण के छाया में रखेगा, संकट भी क्यों ना हो बारी, पंखों की आड़ में उसकी सच्चाई हर पल पीड़ा जन्म मिलेगा, उसकी सच्चाई हर डालो जीवन होगी, अभिषेक पाएंगे, अभिषेक पाएंगे, अभिषेक पाएंगे, आशीष पाएंगे। यही धन्य है ओ प्रभु के मार्गों पर चलते हैं, गाएंगे यस कि वचनों को मानते हुए पूरे मन से कोसते हैं। क्या ही धन्य है ओ प्रभु के मार्गों पर चलते, उनकी वचनों को मानते हुए पूरे मन से कोसते हैं। ला 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 ला, ओ ला 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 ला, ओ यस यस यस, ला 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 ला, यस गाए ला 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 ला, ला 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 ला, ओ हो ला 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 ला, ओ यस ला 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 गाएंगे हम सब। आराधना यीशु, आराधना आराधना यीशु, आराधना गाए। आराधना 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 यीशु, आराधना 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 यीशु, आराधना 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 यीशु। आराधना का योग्य परमेश्वर,
स्तुतियों के ऊपर विराजमान होने वाला सृष्टिकर्ता महान पिता आपको धन्यवाद देते हैं। औराला न महाल के रियांते औराला बरा बला बरा मोशियंदरने एरियाना खरंतरा बला बरा बरो। उन्हें स्तुति करे, हालेलुया। उनकी महिमा को याद करते हुए उनके ऊपर भय मानने वालों को वो कुछ भी नहीं आने देगा। उनके ऊपर भय मानने वालों के लिए वो सब कुछ करने वाला परमेश्वर है और उनके ऊपर भय मानने वालों के लिए वो खोज रहा है। उनके और देखने वाले, उनके ऊपर भय मानने वाले, उनके वचन के अनुसार चलने वाले, उनके वचन को मानने वाले प्रभु यीशु मसीह चाहता है, हालेलुया। औरिया मन मन गबर बल बर बौने औराला रमन से है कि अंतर ल ल ल बरो हेरिया नमस्ते हेरिया करमंतो औरिया रबर बल बरे औरिया ला करमंतो। ये भी नेजरे एलियो हमेशा रहने वाला, ये भी नेजरे एलियो हमेशा रहने वाला, एल्शदा सर्वशक्तिमान, एल्शदा सर्वशक्तिमान, एल्रोई मुझे देखने वाला, एल्रोई मुझे देखने वाला। यीशुए तू ही तो है मेरे सामने ठहराया, यीशुए तुझको ही है मेरे सामने ठहराया, यीशुए तू ही तो है मेरे सामने ठहराया। तेरे ही साथ रहना मेरे जीवन की चाह है, तेरे इच्छा पूरी करना ईश्वर हृदय की आशा है। हालेलुया। प्रभु पप्पा धन्यवाद यीशु। प्रभु यीशु मसीह जो तेरे ऊपर भय मानते हैं प्रभु, उनके साथ हमेशा तेरे करुणा और भलाई होती है प्रभु। तू उनका आड़ बनकर आपके आड़ों में पंखों के नीचे उन्हें छुपाता है, डाल बनकर तू रहता है, उनके साथ साथ तू रहता है। कोई भी परेशान, कोई भी मृत्यु, कोई भी अकाल उन्हें नाश नहीं कर सकता। जो कोई तेरे ऊपर भय मानते हैं उन्हें तू सदाओं के लिए, सदाई के लिए हालेलुया आशीषित करता रहेगा, तेरे अभिषेक से भरेगा प्रभु, हालेलुया। हाँ प्रभु, आज दिन जितने भाई बहन प्रभु इस आराधना में शामिल है प्रभु, उन सभी के ऊपर तुझे भय मानने की सिखाई है प्रभु, हालेलुया। तेरे ऊपर भय मानना सिखाई है प्रभु यीशु मसीह, तेरे ऊपर भय मानना क्या होता है सिखाई है पप्पा। तू क्या परमेश्वर है, तू कैसा परमेश्वर है, तू कितना शक्तिशाली परमेश्वर है। तेरे ज्ञान से भरा दीजिए प्रभु, हालेलुया। पप्पा तेरे आत्मा से भरा हुआ ज्ञान ही हमें तेरे और भय मानने के लिए अनुग्रह देता है प्रभु। हाँ प्रभु, आज दिन प्रभु तू हमारे साथ है, हमारे बीच में है। आज दिन शाम के समय में प्रभु तेरे उपस्थिति में आराधना करने के लिए आपने दिया इस मौका के लिए धन्यवाद देती हूँ। इस उपस्थिति में प्रभु हालेलुया आप हमसे बातें कीजिए। जो कुछ भी प्रभु परमेश्वर तू बातें करना चाहता है वही बातें कर। हमारे मर्जी या हमारी इच्छा कहाँ भी पूरा ना हो पप्पा। कंप्लीट पवित्र आत्मा तेरे हाथों में इस समय को सौंपती हूँ, मुझे तेरे हाथों में सौंपती हूँ। कंप्लीट मुझे तेरे कंट्रोल में लेकर पप्पा तू जो बातें करना चाहता है वो ही बातें कर प्रभु। जो तेरे बच्चे प्रभु जो बातों से, जो दुख से, जो दर्द से, जो चिंता से, जो क्वेश्चन से प्रभु बैठे हैं, उन सभी से तू बातें कर। तू बात करने से ही प्रभु वो लोग जिएंगे पप्पा, हम जिएंगे यीशु। तू बातें कर यीशु पप्पा। तेरे बातों के लिए हम तड़प रहे प्रभु, तेरे बातों के लिए हम भूखे हैं प्रभु, तेरे बातों के लिए हम प्यासे हैं प्रभु यीशु पप्पा। हमसे बातें कर,
सुनने वालों के कान खोल, हृदय को खोल, आंखों को खोल, तेरे सामर्थ्य को देखने के अनुग्रह दे, तुझ में बने रहने की कृपा दे, तेरे वचनों के साथ चलने के लिए अनुग्रह दे पप्पा यीशु पप्पा तू ही कार्य कर। आगे के समय पूरा यीशु पप्पा तेरे हाथों में मैं सौंपते, आगे के समय पूरा प्रभु यीशु पप्पा तेरे हाथों में हम सौंपते हो प्रभु तू ही तेरे आत्मा के द्वारा चला। इस आराधना के सामने पोराट करने वाले, रुकावट डालने वाले, आराधना में हालेलुया और रुकावट डालने वाले हर एक शैतान के कार्यों को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं पूरी रीति से पाताल में कुचल रही हूँ। यीशु पप्पा तेरे आत्मा के द्वारा, तेरे आत्मा के द्वारा, तेरे आत्मा के द्वारा प्रभु पप्पा इस आराधना को चलाइए। यीशु पप्पा तू ही अद्भुत कार्य कर, यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ पिता परमेश्वर, आमीन आमीन। हालेलुया हालेलुया। प्रभु का महिमा मिले आप सभी को और एक बार नमस्कार। हालेलुया। आइए हम वचन में जाएंगे, प्रभु का वचन में हम जाएंगे। बस हालेलुया। प्रभु का वचन खोलेंगे हम लोग। व्यवस्था विवरण का 30 का 19 और 20। व्यवस्था विवरण 30 का 19 और 20। ద్వితీయోపదేశ కాండం 30లో ద్వితీయోపదేశ కాండం 30లో 19 20। द्वितीयोपदेश कांड व्यवस्था विवरण और उसका 30 में 19 और 20। 19 और 20 हिंदी बाइबल में 254 हिंदी बाइबल का पेज नंबर 255, 30 का 19 और 20। 254 मैं पढ़ेंगे। मैं आज आकाश और पृथ्वी दोनों को तुम्हारे सामने इस बात की साक्षी बनाता हूँ कि मैंने जीवन और मरण, आशीष और शाप को तुम्हारे आगे रखा है। इसीलिए तू जीवन को अपना ले कि तू और तेरे वंश दोनों जीवित रहे। इसीलिए अपने परमेश्वर यहोवा से प्रेम करो और उसकी बात मानो और उससे लिपट के रहो, क्योंकि तेरा जीवन और दीर्घ जीवन यही है। हालेलुया। इस वचनों के ऊपर हाथ लगाए प्रार्थना करेंगे। यीशु पप्पा आज दिन जो कुछ भी वचन तूने दिया है, ये वचनों को तेरे ही हाथों में मैं सौंपती हूँ पप्पा। यीशु पप्पा ये तेरा है, तू तेरे महिमा के लिए जितने भाई बहन इस वचनों को सुन रहे प्रभु उन सभी को अबा इस वचनों को बांट के दे। जैसे 2 मछली 5 रोटी को तूने आशीषित करके तोड़ के 5000 से भी ज़्यादा लोगों को तूने खिलाया, तृप्त किया, वैसे ही पप्पा आज दिन जो कुछ भी वचन तू बांटना चाहता है उस वचनों को तेरे नाम की महिमा होने के लिए, हर एक के जीवन में तृप्त लाने के लिए, हर एक के जीवन में जी भरने के लिए अनुग्रह दे पप्पा। तेरे हाथों में समय को वचन को सौंपते यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ पिता परमेश्वर, आमीन। हालेलुया। के वचन में जाएंगे। हम लोग पढ़े हैं अभी 19 और 20 का। हम लोग गए हफ्ते भी हम लोग ने यही वचनों को लिए हैं, वही वचन को प्रभु के महिमा के लिए प्रभु की इच्छा के अनुसार कंटिन्यू करना चाहते हैं, तो इसीलिए हम लोग ये वचन को फिर से हम पढ़े हैं। ओके, हम लोग जानते हैं गए हफ्ते का एक बार मैं थोड़ा सा आपको बोल के आगे बढ़ूंगी। गए हफ्ते हमने सीखे हैं कि परमेश्वर इंसान से बहुत प्रेम करता है, बहुत प्रेम करता है परमेश्वर। तो परमेश्वर ने इस इंसान को इस धरती पर इस धरती पर मतलब परमेश्वर इंसान को इस धरती पर मौका दे रहा है चुनने के लिए परमेश्वर मौका दे रहा है, क्योंकि परमेश्वर हमें रोबोट के जैसा नहीं बनाया है। इंसान को मन दिया है, सोच समझ दिया है, सोचने की क्षमता दिया है, चूज करने के शक्ति दिया है। हमारे हाथों में सब कुछ प्रभु ने सौंप कर और कह रहा है, यहाँ मैं आसमान और पृथ्वी को मैं साक्षी ठहराया हूँ आपके सामने। देखो, मैंने केवल आपके सामने मृत्यु को ही नहीं रखा, मैं आपके सामने केवल श्राप को ही नहीं रखा, मैं दोनों चीज़ों को रख रहा हूँ, मृत्यु और जीवन को रख रहा हूँ और आशीष और श्राप को भी रख रहा हूँ। क्योंकि
मैं केवल एक ही वस्तु को देखकर उसमें जाने के लिए मैं नहीं कह रहा है, मैं आपको चुनने की क्षमता दे रहा हूं। तो क्या चुनोगे आप? ऐसे प्रभु परमेश्वर बोलकर वैसे ही नहीं छोड़ दिया उन लोगों को। वहां परमेश्वर उन लोगों को और थोड़ा बढ़कर कह रहा है, देखो इन दोनों में क्या अच्छा है मैं आपको बताऊंगा, मैं आपको समझाऊंगा कि इसमें से दोनों क्या क्या अच्छा है। मृत्यु और जीवन, आशीष और श्राप, इन दोनों में से आप जीवन को अपनाओ। नीचे वचन लिखा गया ना, जीवन को अपनाओ, ये तुझे और तेरे वंश को जिलाएगा, दीर्घ आयु तुम्हें देगा, दीर्घ जीवन देगा, अनंत काल की जीवन आपको देगा। परमेश्वर उन लोगों के सामने दोनों चीजों को रखकर इसमें से वो सजेस्ट कर रहा है, हमें सलाह दे रहा है कि इसमें से जीवन को आप क्या करो, अपना लो। हालेलुया। तो इंसान को हम देखते हैं कि सच्चा खुदा, जिंदा परमेश्वर, हालेलुया, ये जीवन क्या होता है, हालेलुया, ये जीवन क्या होता है हम देखेंगे बाद में। तो वैसे ही परमेश्वर उन लोगों को, इंसान को हमेशा हर समय में उन लोगों को मतलब जीवन को प्राप्त करने के लिए, जीवन को मानने के लिए हमेशा परमेश्वर उनके सामने उस जीवन को लेकर आता है, हमेशा लेकर आता है। वो बातों को भी हमने देखे। इंसान अपने दुष्टता के साथ मरना परमेश्वर बिल्कुल इच्छा नहीं रखता, उससे वो प्रसन्न नहीं होता है ना। प्रभु का वचन हम लोग ने पढ़े थे कि एहेजकेल की पुस्तक, गए हफ्ते में हम लोग ये भी बात देखे थे, एहेजकेल के पुस्तक में से हम लोग देखे वो बात कि परमेश्वर इंसान दुष्टता के साथ मरना परमेश्वर का इच्छा नहीं है, प्रसन्न नहीं होता। वो दुष्टता व्यक्ति मन बदल कर परमेश्वर की ओर आएगा तो वो जीवन प्राप्त करेगा, परमेश्वर उससे प्रसन्न होगा करके लिखा होता है। तो उसके बाद में हम ये भी पढ़े थे आयुब के पुस्तक में, परमेश्वर मतलब इंसान के जीवन में, इंसान की जिंदगी में कितना बार, कई बार जीवन को उनके सामने लेकर आता है, बातों के द्वारा लेकर आता है। एक दो बार बातें करके उनको समझाने की कोशिश करता है, वो नहीं सुन रहा तो परमेश्वर उन्हें स्वप्नों के द्वारा और दर्शनों के द्वारा उनको समझाता है, वो भी नहीं सुना तो इंसान थोड़ा थाड़ता है, परमेश्वर थाड़ना देता है। ताड़ने के बाद परमेश्वर वहाँ, वो बात अभी हम पढ़ेंगे, उधर से हम कंटिन्यू करेंगे अभी कि आयुब की पुस्तक खोले 33 का, आयुब की पुस्तक, योग पुस्तकों 33 उसका 23 से हम पढ़ेंगे, 23 से हम पढ़ेंगे। हाँ, यदि उसके लिए कोई, देखिए हम देखे गए हफ्ते कि क्या क्या है परमेश्वर की किस किस रीति से इंसान को सहायता करता है, जीवन को उनके सामने लेकर आता है। हम देखे बातों के द्वारा, दर्शनों के द्वारा, स्वप्नों के द्वारा और थाड़ना देकर। फिर उसके बाद में परमेश्वर और एक मौका, परमेश्वर उन्हें और एक मौका नहीं, जीवन को, कंप्लीट जीवन को उनके सामने अभी रख रहा है, कंप्लीट जीवन को उनके सामने ले आके कहता है। यहाँ भी पढ़ेंगे हम लोग, यदि उसके लिए कोई बिचवाई स्वर्गदूत मिले जो 1000 में से एक ही हो, जो बावी कहे, और जो मनुष्य को बताए कि उसके लिए क्या ठीक है, तो वह उस पर अनुग्रह करके कहता है, उसे गड्ढा में जाने से बचा ले, मुझे छुड़ौती का धाम मिल गया है। हालेलुया। मतलब यहाँ हम लोग देखेंगे कि कोई बिचवा होना चाहिए उन लोगों के लिए। जो इंसान जीवन को खोज रहा है, वो जीवन मतलब एक बिचवा आकर उनके विषय में बिचवाई करे, परमेश्वर के पास एक मोल लेकर जाए। यहाँ लिखा गया है ना, क्या छुड़ौती मिल गया है मुझे, परमेश्वर कह रहा है छुड़ौती मिल गया है मुझे, इंसान को छुड़ाने के लिए, उस बंधनों में से, उस मृत्यु में से छुड़ाने के लिए मुझे एक छुड़ौती मिल गया है, मोल मिल गया है। इसीलिए अभी क्या करूं उन्हें, मैं क्या करूं, उन्हें चंगा कर दूं, उसे ठीक कर दूं। मतलब यीशु मसीह ही जीवन के रूप में हमारे बीच में है। वहाँ लिखा, पहले ही लिखा होता है कि इंसान जाल मनुष्य बताए कि उसके लिए क्या ठीक है, मतलब कोई समझाने के लिए स्वर्ग में से कोई उतर के आए उनके लिए, वो भी परमेश्वर ने किया है। देखो इंसान को बचाने के लिए परमेश्वर कितना कितना काम कर रहा है, बातों को समझा रहा है, स्वप्नों के द्वारा बता रहा है, उसके बाद में थाना दे रहा है, उसके बाद में
परमेश्वर अपने एकलौता पुत्र को स्वर्ग राज्य में से इस धरती पर भेजा ताकि इंसान के लिए वो बिचवाई करे, इंसान के लिए वो छुड़ौती का मूल दे सके। देखिए, यीशु मसीह इस धरती पर आया, यीशु मसीह इस धरती पर आया हमारे लिए, हमारे जो कुछ भी पाप का सजा या जो कुछ भी हमारा मृत्यु की जो सजा है, जो कुछ भी हम बात नहीं मान रहे, जो मृत्यु की ओर जा रहे, उसमें से हमको छुड़ाने के लिए छुड़ौती का एक मूल देना चाहिए। इसीलिए यीशु मसीह हमारे लिए इस धरती पर आया और वो अपने आप को इस धरती पर हमारे लिए कुर्बान कर दिया है। अभी जो कोई भी उस जीवन की ओर देखेंगे, मतलब अभी यहाँ लिखा गया जो ताड़ना पड़ा है, जो व्यक्ति बीमार से है, जो व्यक्ति अकाल में है, जो व्यक्ति भयंकर बंधनों में है, वो व्यक्ति यीशु मसीह की ओर देखने के वजह से उनके सारे श्राप निकल जाएगा, उनकी मृत्यु उनके उनमें से हट जाएगा और यीशु मसीह के जीवन को प्राप्त करेगा। हालेलुया। परमेश्वर कह रहा है कि बिचवाई करने के लिए मेरे पास, बिचवाई करने के लिए स्वर्ग राज्य में से एक उनके लिए आ गया है और वो छुड़ौती का मूल बन गया है। इसीलिए मैं क्या करूंगा, अभी इंसान को मैं छुड़ाऊंगा, इंसान को मैं बचाऊंगा, इंसान को उनकी स्थिति में से बाहर लेकर आऊंगा, इंसान को मैं जीवन दूंगा। हालेलुया, हालेलुया। तो उसके बाद में हम देखेंगे नीचे, वो तो पढ़ के हम थोड़ा सा जाएंगे। तो तभी मतलब जब परमेश्वर उस इंसान को, जब यीशु मसीह की ओर वो दृष्टि लगाएगा, यीशु मसीह को प्रार्थना करेगा, यीशु मसीह को अपने जिंदगी में बुलाएगा, यीशु मसीह को वो अपनाएगा, जीवन को अपनाएगा, तो परमेश्वर क्या करेगा इनके जिंदगी में, नीचे देखेंगे। वह मनुष्य, किस मनुष्य, जो प्रार्थना कर रहा है परमेश्वर से, जो प्रार्थना कर रहे हैं यीशु के ओर देखकर, जो प्रार्थना कर रहे हैं सूली के मृत्यु को, यीशु मसीह को देखकर, वो व्यक्ति के बारे में, उस मनुष्य की देह, बालक की देह से अधिक स्वास्थ्य, अधिक स्वस्थ और कोमल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जब यीशु की ओर इंसान आंख उठाकर देखेगा, यीशु मसीह जीवन का दाता, मैं ही जीवन हूं कहा उसने, वो यीशु मसीह की ओर स्वर्ग से उतरा हुआ यीशु मसीह, उनके ओर जो कोई भी आंख उठाकर प्रार्थना करेंगे तो यीशु मसीह क्या करेगा, परमेश्वर क्या करेगा उनके लिए, उनको उनके बिस्तर से उठाएगा, उनकी बीमारी से उन्हें स्वस्थ करेगा, उनके देह को बालक के देह से भी कोमल और बहुत क्या अधिक स्वस्थ और कोमल बना देगा वो। हालेलुया, हालेलुया। ऐसे कई गवाहियों को हम हमारे आँख के सामने हम देख सकते हैं। हमारे कलीसिया का विलास ब्रदर को हम देख सकते हैं। विलास ब्रदर जब बिस्तर पे था, उस परिवार के वो व्यक्ति के लिए पूरा परिवार प्रार्थना किए कि अपने आप को समर्पण कर दिया परमेश्वर के सामने कि यीशु मसीह तू ही जिंदा खुदा है, तू ही जीवन दे सकता है, तू मृत्यु को भी तू निकाल कर जीवन देने की परमेश्वर है करके उनका परिवार जब विश्वास करके प्रार्थना किया तो हालेलुया क्या हो गया है कि विलास ब्रदर को परमेश्वर ने उठाया और आज दिन बहुत स्वस्थ, अधिक स्वस्थ और अच्छा बन गया है। हालेलुया, प्रभु का महिमा मिले। ऐसे कई गवाहियों को हम हमारे जीवन में देख सकते हैं। और क्या लिखा गया है, उसके जीवन के दिन फिर लौट आएंगे। क्या आ जाएंगे? फिर से उनकी जिंदगी में जिया जाएगा और वो अच्छा से जीने लगेगा। और तब मनुष्य परमेश्वर से विनती करेगा। क्या करेगा? तब वो मनुष्य खड़े होकर या प्रार्थना करके परमेश्वर को विनती करेगा और वह उनके प्रसन्न होगा, उससे प्रसन्न होगा। परमेश्वर उनकी प्रार्थना से प्रसन्न हो जाएगा। वह आनंद से परमेश्वर का दर्शन करेगा और वह मनुष्य को जो का त्यों धर्मी कर देगा। परमेश्वर क्या करेगा? उनको धर्मी बना देगा। क्यों? क्योंकि यीशु मसीह हमारे सारे पापों को उठाकर उनका धार्मिकता को हमारे लिए दे दिया है। तो इसीलिए हम क्या हो गए? धर्मी बन गए हैं। मतलब जो कोई यीशु मसीह को अपनाते हैं, जो कोई यीशु मसीह से प्रार्थना करते हैं, यीशु मसीह के पास आते हैं, तो वो व्यक्ति धर्मी बन जाएगा। और मनुष्य लोगों के सामने गाने और कहने लगेगा। अभी ये जो मनुष्य उठ गया बिस्तर में से, वो मनुष्य भी क्या कर रहा है? गाना गाते हुए कहने लगेगा। क्या कहता है? मैंने पाप किया और सच्चाई को उलट पुलट कर दिया। बोल रहा है, देखो मैं तो पाप किया व्यक्ति हूँ, मैं तो पापी व्यक्ति हूँ, मैं सच्चाई को उलट पुलट कर दिया हूँ। ऐसा व्यक्ति मुझको
परंतु उसका बदला मुझे दिया नहीं गई। हालेलुया, हालेलुया। मतलब इंसान, हर एक इंसान पाप से भरा हुआ है, सच्चाई बिल्कुल नहीं होता। मगर जब यीशु मसीह के पास वो इंसान आता है, यीशु मसीह को अपनी ज़िंदगी में अपनाता है, तो यीशु मसीह उनके ऊपर के पाप को अपने लहू से धोकर शुद्ध करके धर्मी ठहराता है। इसके वजह से वो व्यक्ति के ऊपर जो सज़ा आने वाला था, जो सज़ा उनको नरक में ले जाने वाला था, वो सज़ा उनके ऊपर नहीं आएगा अभी। वही वहाँ गाना गाते हुए वो व्यक्ति कह रहा है, जो सज़ा मुझे मिलने वाला था, जो बदला मुझे मिलने वाला था, उसका बदला मुझे नहीं मिला है। मुझे बचा दिया गया है, मुझे नरक में से छुड़ाया गया है। हालेलुया। वो व्यक्ति गाना गाते हुए प्रभु की स्तुति करेगा। हम भी वैसे ही है ना, हम भी आज दिन गाना गा रहे हैं, हम भी परमेश्वर की स्तुति कर रहे हैं, हम भी परमेश्वर के सामने खड़े होकर उनकी उपस्थिति में धन्यवाद कर रहा है। और हालेलुया, हम लोग गवाही सुनाते हैं कि हम लोग पहले किस रीति से हमारा जिंदगी रहता था और किस रीति से अभी प्रभु परमेश्वर हमें चला रहा है। हालेलुया। देखिए, हालेलुया, रोमियो का किताब, रोमियो का पत्री 8:1 में लिखा होता है कि जो कोई मसीह में है उनको अभी दंड नहीं दिया जाएगा। हालेलुया। नरक की दंड उसके ऊपर नहीं आएगा। जो कोई यीशु मसीह को अपनाएगा, जो कोई यीशु मसीह को बुलाएगा, उनके ऊपर पाप की सजा नहीं आता है, दंड नहीं दिया जाएगा। हालेलुया। मृत्यु से वो बचाया जाएगा, नरक में से वो बचाया जाएगा। हालेलुया। उसका मतलब ये नहीं है कि इंसान मृत्यु नहीं पाएगा, ऐसा नहीं। इंसान का इस धरती पर जितना दिन जीना है, 60 या 70 साल वो जीना पड़ेगा, जिएगा। उसके बाद में मिट्टी, शरीर मिट्टी है, मिट्टी में मिट्टी में मिल जाना है। मगर अंदर की जो आत्मा है, ये आत्मा को मृत्यु नहीं होती है। मृत्यु का मतलब अंदर जो आत्मा है, इसको मृत्यु नहीं होती है। देखिए, जब यीशु मसीह को विश्वास करता है एक व्यक्ति, यीशु मसीह को अपनी जिंदगी में बुलाता है, अपनाता है, तो ये व्यक्ति मर जाएगा तो भी इनके अंदर की जो आत्मा है, ये आत्मा परमेश्वर के पास पहुंचेगा। वही बात यहाँ गाना गाते हुए व्यक्ति कह रहा है, जो बदला मुझे मिलने वाला था वो बदला मुझे नहीं मिला, क्योंकि मैं पापी हूँ, मैं पाप किया व्यक्ति हूँ। मगर प्रभु ने मुझे बचाया और मुझे उस नरक में से, मतलब मेरे आत्मा नरक में जाने से बचाकर मुझे स्वर्ग राज्य में लेकर गया, अनंत जीवन की ओर मुझे लेकर जाएगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। कई लोगों का एक डाउट हुआ होगा कि मृत्यु मतलब नरक और स्वर्ग है क्या। मैं कल प्रभु के अनुग्रह से संडे स्कूल बच्चों को भी ये बात बोली ही कि मतलब नरक और स्वर्ग होता है क्या, कौन देखा है, स्वर्ग है करके, नरक है करके, कौन देखा? कोई तो देखा भी नहीं है, किसी ने बोला भी नहीं है देखा मैंने करके, तो कैसे विश्वास कर सकते इस बातों के ऊपर। तो हम लोग ये एक उदाहरण हम देख सकते हैं हमारे सामने, हमारे आंखों के सामने हमेशा होने वाला एक बात को समझकर हम लोग क्लियर कर सकते हैं कि स्वर्ग है और नरक है। हालेलुया। देखिए, माँ एक औरत गर्भवती होती है, गर्भवती होगी तो उनके पेट में जो बच्चा होता है वो 9 महीने तक उसमें बच्चा पेट में रहना पड़ेगा। जब ये बच्चा अंदर सोचता रहेगा कि और कुछ ज़िंदगी नहीं है मेरे लिए, और कुछ ज़िंदगी नहीं है, ये पेट में ही मैं रहूँगा, यही मेरे लिए घर है, यही मेरे लिए क्या है, दुनिया है, यही मेरा दुनिया है, इससे बढ़कर कुछ दुनिया नहीं है। मगर बाहर से माँ बात करती रहती है कि बेटा मैं तेरे माँ हूँ, ऐसा माँ उससे बातें करती है, कुछ कुछ आवाज़ उन्हें सुनाई देती है। साइंस भी कह रही है कि माँ जो कुछ भी बातें करती है, जो कुछ भी दुख से बातें करेगी या आनंद से बातें करेगी या गाना गाएगी, जब पेट में बच्चा रहेगा तो वो पूरा बच्चों को सुनाई देगा। हाँ, तो ये बच्चा सब कुछ सुनता है, फिर भी अंदर सोचता रहेगा कि बाहर और कुछ नहीं है, ये ज़िंदगी मेरा यही होगा। ये सच है? नहीं हो सकता, ये बिल्कुल सच नहीं है। हालेलुया। मगर वो बेटा, वो जो बच्चा है, अंदर का जो बच्चा है, वो बाहर का दुनिया को नहीं देखा, मगर ऐसा नहीं कह सकता वो कि और दुनिया है ही नहीं, और दुनिया है ही नहीं। हालेलुया। ऐसा कोई कह नहीं सकते, कोई बच्चा अंदर रह के ऐसे कह नहीं सकता। 9 महीने के बाद उसे बाहर आना पड़ेगा।
तभी पूरा दुनिया को आंख उठाकर देखेगा। हालेलुया, हालेलुया। वैसे ही हम इस दुनिया में जब तक रहेंगे तब तक हमको स्वर्गराज और नरक नहीं दिखाई देगा, मगर परमेश्वर हमें हमेशा बोलता रहेगा, बेटा स्वर्ग है, बेटा नरक है, नरक से बचना है तो यीशु मसीह की ओर आओ, यीशु मसीह को अपनाओ, जीवन को प्राप्त करो, वो जीवन ही आपको मेरे पास लेकर आएगा। हालेलुया। जैसे माँ बातें करेगी, पेट में जब बच्चा रहेगा तो बातें करती रहेगी, बेटा अभी तुझे 7 महीना आ गया है, बेटा अभी तुझे 8 महीना आ गया है, बेटा अभी 1 महीने में तू क्या होगा, बाहर आ जाएगा, मैं देखूंगी तुझे, तू मुझे देख सकता है। मगर वो बच्चा क्या करेगा, विश्वास नहीं कर सकता होगा, है ना। ऐसे हम भी अभी इतना वचन सुन रहे हैं, फिर भी हमारे अंदर कुछ डाउट हुआ होगा कि नरक है क्या, स्वर्ग है क्या। मगर जब हम लोग इस धरती पर आंख बंद करेंगे तो और एक नया जिंदगी हमें मिलेगा, एक नया जिंदगी मिलेगा, तभी हम लोग वहां आंख खोलेंगे। हालेलुया, हालेलुया। तो ये बच्चा 9 महीने ही अंदर रहेगा, मगर बाहर आने के बाद 90 साल या 100 साल भी जी सकता है क्या नहीं। ऐसे ही हम लोग इस दुनिया में 60 या 70 या 90 या 100 साल ही जिएंगे, मगर यहाँ जब आंख बंद करेंगे, इस शरीर की आंख जब हम बंद करेंगे तो ये अंदर की आत्मिक आंख हमारा स्वर्ग राज्य में खुला जाएगा। हालेलुया। क्योंकि हम यीशु मसीह को अपनाने वाले हैं। नहीं तो यीशु मसीह को हम लोग विश्वास नहीं कर रहे, यीशु मसीह को अपनी ज़िंदगी में हमने अपनाया नहीं, तो हम क्या हो जाएंगे, जब इस धरती पर हम आंख बंद करेंगे, मतलब हम लोग मृत्यु मतलब मर जाएंगे, तो हम लोग नरक में हमारे आंख खोलेंगे। वो भयंकर है और बाइबल में लिखा होता है वो दूसरा मृत्यु है। वो मृत्यु से बचना है तो आपको यीशु मसीह को अपने ज़िंदगी में अपनाओ, यीशु मसीह के जीवन को प्राप्त करो। हालेलुया, हालेलुया। इसीलिए हम लोग, हालेलुया, स्वर्ग है और नरक भी है। प्रभु का वचन क्लियर कहता है कि नरक है, वहाँ आग जलता रहता है, आग नहीं बुझती और कीड़ा नहीं मरता, मतलब वहाँ आग बिल्कुल नहीं बुझता है। कुछ भी पानी डालो, कुछ भी डालो वहाँ, मगर आग नहीं बुझता। और उधर जो कोई भी आत्मा उसमें पड़ती है वो कभी भी नहीं मरेगा, उसमें हमेशा जलता जलता भयंकर रीति से जलता रहेगा। इसीलिए उसमें से बचाने के लिए परमेश्वर हमें कई मौका हमारे सामने लेकर आ रहा है, कई रीति से हमसे बातें करना चाहता है, कई रीति से परमेश्वर कुछ कुछ बातों को लेकर हमारे सामने आता है। हालेलुया, हमको समझाने की कोशिश करता है। हालेलुया, हालेलुया। देखिए आज दिन हम लोग बाइबल में से 2 व्यक्तियों को हम देखेंगे कि जो जीवन प्राप्त किया, उन लोगों के जीवन में परमेश्वर किस रीति से काम किया। आज का हमारा प्रचार का विषय है कि प्रभु ने आपको कुछ वादा दिया तो वो वादा निभाने वाला है। प्रभु ने कुछ वादा आपको दिया तो वो वादा पूरा करने से पहले आप इस धरती से मृत्यु नहीं पाओगे, मतलब आप इस धरती पे मरोगे नहीं। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह आपको कुछ वादा दिया। प्रभु यीशु मसीह के पास आने के बाद हर एक व्यक्ति के ऊपर परमेश्वर को एक प्लान होती है, हर एक व्यक्ति के ऊपर परमेश्वर एक रचना करता है कि इस व्यक्ति को कैसे करूं, किस रीति से इसे इस्तेमाल करूं, किस रीति से इन्हें आशीष दूं, किस रीति से उन्हें ऊंचा बढ़ाऊं। ये सब कुछ परमेश्वर एक व्यक्ति के ऊपर, हालेलुया, प्लान बनाता है। तो जब वो व्यक्ति परमेश्वर के पास आता तो परमेश्वर उन्हें वादा देता है कि बेटा मैं तुझे ऐसा आशीष दूंगा। ये आशीष पूरा होने तक, ये वादा पूरा होने तक वो व्यक्ति इस धरती में मृत्यु नहीं पाएगा, इस धरती पर मृत्यु नहीं पाएगा। वो वादा पूरा होने के बाद ही वो मृत्यु पाएगा। हालेलुया। वही आज दिन हम देखने वाले हैं। देखेंगे हम लोग, हालेलुया, दो व्यक्तियों को हम देखेंगे कि उनके पास परमेश्वर किस रीति से अपने जीवन को लेकर गया उनको समझाने के लिए, और उन लोग कैसे परमेश्वर को अपनाया और उन लोगों ने क्या पाया, हम लोग देखेंगे आज दिन। कि उसमें से पहला व्यक्ति है यूहन्ना, जो यूहन्ना किताब लिखा, प्रकाशित वचन लिखा, और पहला यूहन्ना, दूसरा यूहन्ना, तीसरा यूहन्ना, ये जो बुक्स लिखा है वो यूहन्ना के बारे में आज दिन हम देखेंगे। हालेलुया। यूहन्ना मछुआरा है। ये जो यूहन्ना है ये एक मछुआरा है, मछली पकड़ने वाला एक मछुआरा है। तो ये व्यक्ति बपतिस्मा देने वाला यूहन्ना के चेला भी कहते हैं इन्हें। पहला यीशु मसीह आने से पहला बपतिस्मा देने वाला यूहन्ना का चेला है। तो एक दिन यीशु मसीह बपतिस्मा देने वाले यूहन्ना के पास गया और उनके पास जाकर बपतिस्मा लिया। तो तभी बपतिस्मा लेने वाला यूहन्ना कहता है यही है दुनिया को बचाने वाला मेमना, दुनिया के पाप को उठा के ले जाने वाला मेमना यही है, यही मसीह है करके
यीशु मसीह के बारे में गवाही देता है। वो आपको चाहिए तो वो वचन लिख के लीजिए, बाद में पढ़िए। यूहन्ना सुसमाचार में 1:35 से लिखा होता है, वो बात 1:35 में लिखा होता है। तो जब यूहन्ना ये बातों को सुनता है, यूहन्ना मतलब ये कौन यूहन्ना? ये सुसमाचार लिखा यूहन्ना, ये यूहन्ना मछुआरा यूहन्ना, ये यूहन्ना ये बातों को सुनता है, ये गवाही को सुनता है यीशु मसीह के बारे में, तो यीशु मसीह के पीछे पीछे होकर चलता है। और हम लोग दूसरा बात भी देख सकते हैं, मार्कुस सुसमाचार का 1:19 में लिखा होता है, वह यीशु मसीह यूहन्ना के सामने जाकर कहता है तू मेरे पीछे हो ले। यीशु मसीह एक ही बार उनको समझाया। पहले बार यूहन्ना दूसरों के द्वारा गवाही सुना यीशु मसीह के बारे में, और दूसरा बार यीशु मसीह खुद जाकर उन्हें कह रहा है कि मेरे पीछे हो ले। हालेलुया। एक बार वो बात पढ़ के हम आगे बढ़ेंगे। मार्कुस सुसमाचार के 1:19, मार्कुस सुसमाचार का 1:19 बोल के जल्दी जल्दी पढ़े हम लोग। हाँ, यीशु मसीह खुद और आगे बढ़कर उसने जबूदे के पुत्र याकूब और उसका भाई यूहन्ना को नाव पर जालों को सुधारते देखा। उसने यीशु मसीह ने उन दोनों को बुलाया। यीशु मसीह उन दोनों को, याकूब को और उनका भाई यूहन्ना को, दोनों को बुलाया। वे अपने पिता जबदी का मजदूरों के साथ नाव को छोड़कर यीशु मसीह के पीछे हो गया। यीशु मसीह के पीछे हो लिया उसने। हालेलुया। देखिए, यूहन्ना को ज्यादा समझाने का जरूरत नहीं पड़ा। तुरंत उसने यीशु मसीह का जीवन को, यीशु मसीह के बारे में, जीवन के बारे में जब उसने सुना और जब वो ही जीवन को उसने देखा, तो तुरंत यीशु मसीह का पीछा हो लिया उसने। ज्यादा उनको सपने के द्वारा, दर्शनों के द्वारा, धारने के द्वारा ये सब कुछ करने का जरूरत नहीं पड़ा। तुरंत उसने जीवन को देखा, जीवन यही करके उसने समझा और उनके पीछे हो लिया। हालेलुया। तो उसके बाद में उनका यीशु मसीह के साथ रहता है 3 साल। 3 साल के बाद में यीशु मसीह जब सूली पर मृत्यु पाया और तीसरा दिन जी उठा और 40 दिन इस धरती पर रह रहा है, इस धरती पर घूम रहा है, तो उस समय में यूहन्ना को एक वादा देता है यीशु मसीह। बहुत अच्छा वादा यीशु मसीह बाकी चेलों को नहीं देता, यूहन्ना से एक वादा देता है। यही यूहन्ना से जो पीछे हो लिया है, उस यूहन्ना को यीशु मसीह एक वादा देता है। वो वादा क्या है, एक बार हम पढ़ेंगे। 21 का यूहन्ना की सुसमाचार 21 उसका 22, 21 का 22 యోహాను సువార్త 21:22 यूहन्ना सुसमाचार का 21 अध्याय का 22। यीशु ने वहाँ पतरस एक बात पूछ रहा था। पतरस से यीशु मसीह कहता है कि तू क्या होगा बूढ़ेपे में, जो तू चाहता नहीं ऐसा मृत्यु तेरे ऊपर आएगा। कि पतरस को एक बात बोलता है। उसके बाद में पतरस क्या करता है, अच्छा मेरे बारे में आपने बताया यीशु मसीह, तो ये जो आपके बाजू में है ये व्यक्ति के बारे में क्या बोलोगे। मतलब पतरस यूहन्ना के बारे में पूछ रहा है कि यूहन्ना को क्या वादा आप दोगे, यूहन्ना को आपको क्या वादा दोगे। तो तभी यीशु मसीह पतरस से कह रहा है यूहन्ना के बारे में, हाँ, यदि मैं चाहूं कि वह मैं आने तक ठहराए तो तुझे इससे क्या तू मेरे पीछे हो ले। पतरस से कह रहा है कि उसके बारे में तुझे क्यों बेटा, वो मैं आने तक वो जिंदा रहेगा, मैं आने तक वो ठहरे रहेगा, तब तक वो ठहरे रहेगा। तुमको क्या है उसके बारे में, तू मेरे पीछे हो ले, तेरा तू देख ले, उसके बारे में छोड़ दे, वो मेरे आने तक रहेगा। यूहन्ना के बारे में यीशु मसीह कह रहा है कि वो मेरे आने तक रहेगा, मैं आऊँगा, उसे मैं दिखाऊंगा अपने आप को, मैं उसको दिखाकर मैं क्या हूँ, स्वर्ग राज्य में मैं कैसे रहता हूँ, स्वर्ग राज्य में मेरा स्थिति क्या है, स्वर्ग राज्य में मेरा शक्ति क्या है, वो सब कुछ मैं यूहन्ना को दिखाऊंगा, तब तक वो जिंदा रहेगा। हालेलुया, तब तक वो जिंदा रहेगा करके यीशु मसीह यूहन्ना से एक वादा कर रहा है। हालेलुया। उसके बाद में हम देखेंगे तो एक एक चेला मरता जा रहा है। मतलब यीशु मसीह ऊपर चले जाते हैं और यीशु मसीह का सेवकाई हो रहा है, और एक एक चेला अपने अपने टाइम पर मरते जाते हैं, परमेश्वर के राज में चले गए लोग।
मगर यूहन्ना को कई प्रकार की समस्या आया, कई प्रकार की मृत्यु उनके पास आया है कि उसे मारने के लिए। देखिए इतिहास कहता है, बाइबल में वो बातें नहीं लिखा गया है, यूहन्ना के बारे में इतिहास कहता है कि यूहन्ना को एक बार मारने के लिए, उस देश का राजा मारने के लिए, रोम देश की राजा मारने के लिए यूहन्ना को एक बार पहाड़ के ऊपर से गिरा दिया गया है। फिर भी यूहन्ना मरा नहीं उस समय में। और एक बार कहते हैं यूहन्ना को आग में डाल दिया है, आग में उनको जला के मारने के लिए डाल दिया है। वहाँ भी आग उसको मार नहीं सका है, मृत्यु तभी भी उनको नहीं आया। तो आखिर में वो राजा लोग क्या कहते हैं कि अरे इसको इतना हम लोग मारने की कोशिश कर रहा है, ये मर ही नहीं रहा है, क्या है इतना शक्ति इनका अंदर। तो अभी हम लोग इसको क्या करेंगे, ये तो सुसमाचार सभी को बता रहे यहाँ रह के, तो इसीलिए हम इसे क्या करेंगे, इसे पद्मस टापू में इसे गिरा देंगे। पद्मस टापू में कोई इंसान नहीं रहेगा, पद्मस टापू में इसे गिरा देंगे तो वहाँ कोई इंसान नहीं रहेगा, वहाँ जंगली जानवर रहेंगे, विष वाले सांप रहेंगे, तो उनके बीच में मर जाएगा तो मर जाएगा, नहीं तो ये किसी को सुसमाचार नहीं बता सकेगा। तो वैसे सोचकर उस देश के राजा क्या करता है, इन्हें पद्मस टापू करके समंदर के बीच में एक जगह, एक टापू, उस टापू आइसलैंड, ऐसे एक टापू में उसे छोड़ देते हैं। हालेलुया। राजा क्या किया है, यूहन्ना को उस टापू में, पद्मस टापू में उन्हें छोड़ दिया है। हालेलुया। वहाँ इंसान कोई नहीं रहता, विष वाले सर्प रहता है, वहाँ जंगली जानवर रहता है, फिर भी उसको मृत्यु नहीं आया है, फिर भी वहाँ उन्हें मृत्यु नहीं आया। देखेंगे हम लोग प्रकाशित वचन का पहला अध्याय में देख सकते हैं कि वहाँ उन्हें पद्मस टापू में छोड़ दिया गया करके। तो तभी यीशु मसीह उनके सामने प्रकट होता है अपने सामर्थ्य के साथ, अपने स्वर्ग राज्य की शक्ति, स्वर्ग राज्य में उनके सामर्थ्य, वो सब कुछ दिखाने के लिए यीशु मसीह उनके सामने, हालेलुया, अपने आप को दिखाता है। हालेलुया। वही है प्रकाशित वचन। देखिए परमेश्वर मतलब यीशु मसीह यूहन्ना के ऊपर एक प्लान बनाया है कि यूहन्ना आने वाले दिनों में क्या होने वाला है, यीशु मसीह स्वर्ग राज्य में क्या है, यीशु मसीह स्वर्ग राज्य में क्या कर रहा है, यीशु मसीह आने वाले दिनों में कैसे आएगा, ये सब कुछ लिखने के लिए, ये सब कुछ यीशु मसीह ने उनके ऊपर एक प्लान बनाया है। ये प्लान पूरा होने तक उसके ऊपर इस दुनिया की मृत्यु नहीं आया है, इस धरती की मृत्यु नहीं आया है। कई बार उनके ऊपर मारने के लिए कई प्लान्स किया गया है संसार, मगर परमेश्वर उस प्लान को कुछ भी पूरा नहीं होने दिया उनके ऊपर। जो परमेश्वर का प्लान था वो पूरा होने के बाद ही वो इस धरती पर आंख बंद किया। तो देखेंगे एक बार यीशु मसीह को उसने देखा क्या नहीं, क्योंकि वहाँ वादा किया गया है ना उसके ऊपर कि मैं आने तक वो रहेगा, तो तुझे क्या है। तो वो देखेंगे हम लोग कि 1:18 पढ़ेंगे, 1:18। हाँ, मैं यूहन्ना कह रहा है, वहाँ यूहन्ना कह रहा है बातें, मैं मर गया था। सॉरी, तो हम लोग देखिए 10 पढ़ेंगे, 1:10 एक बार देखेंगे। हाँ, यूहन्ना कह रहा है मैं प्रभु का दिन, हाँ आत्मा में आ गया, मतलब पद्मस टापू में, ऊपर पढ़ोगे तो आपको पद्मस टापू में मुझे छोड़ा गया है करके वहाँ यूहन्ना ही कहता है। वहाँ कहता है कि मैं पद्मस टापू में जब था उस समय में प्रभु का दिन यीशु मसीह को मैंने देखा है, वहाँ लिख रहा है। और अपने पीछे तुरही का बड़ा शब्द यह कहते सुना, जो कुछ तू देखता है उसे पुस्तक में लिखकर 7 कलीसियाओं के पास भेज दे। अर्थात हाँ, हालेलुया, मतलब परमेश्वर ने एक प्लान यूहन्ना के ऊपर बनाया। वो प्लान को यहाँ बता रहा है कि यीशु मसीह, देखो मैं आपको कुछ बातों बोलूँगा, वो बातों को लिख कर कलीसियाओं को भेज, कलीसियाओं को, आने वाले कलीसिया, आने वाले दिनों में कलीसियाओं को, अभी का कलीसियाओं को तू भेज। हालेलुया। तो उसके बाद में हम देख सकते हैं, उसके बाद में 17 पढ़ेंगे। जब मैंने यीशु मसीह को देखा, ऊपर हम पढ़ सकते हैं, एक बार इसका प्रचार भी हुआ है, यीशु मसीह कैसा रहता है स्वर्ग राज्य में।
वो देख सकते हैं हम लोग, है ना, आग ज्वाला के समान, उनकी मुंह सूरज के समान चमक रहा है। ऐसे पूरा दर्शन को यूहन्ना यीशु मसीह को स्वर्ग राज्य में कैसा होता है वो पूरा यूहन्ना देखा। फिर देखकर वहां 17 में कह रहा है, जब मैंने उसे देखा तो उसके पैरों पर मुर्दा सा गिर पड़ा। मतलब वो कह रहा है मैंने यीशु मसीह को देखा है, मैंने यीशु मसीह को देखा, मेरे सामने यीशु मसीह आना मैंने देखा, यीशु मसीह कैसा रहता है अभी फिलहाल मैंने देखा है। हालेलुया, हालेलुया। मनुष्य का पुत्र कैसा है मैंने देखा है। हालेलुया। तो उसके बाद में प्रकाशित वचन को लिखता है, प्रकाशित वचन को लिखकर पूरा कलीसियाओं में वो देता है। फिर वो फिर से राजा ये मरा नहीं करके फिर से उन्हें लेकर आता है, आके फिर से उन्हें मतलब नगर में लेकर आता है। नगर में वो अच्छा से जीता है। बूढ़ापे में उसका नॉर्मल डेथ होता है, बूढ़ापे, बहुत अच्छा बूढ़ापे में, मतलब बहुत साल के बाद में वो अच्छा बूढ़ापे में उसने आंख बंद किया। और वो जब आंख बंद किया तो सच में परमेश्वर के राज्य में वो आंख खोला है। हालेलुया। यूहन्ना के जीवन में देखिए कई बार मृत्यु आया मगर कुछ भी नहीं कर पाया। क्यों? क्योंकि हालेलुया यीशु मसीह ने उनके ऊपर एक प्लान बनाया है। क्या आज दिन आपके ऊपर भी परमेश्वर ने प्लान बनाया? आप जानते हो क्या प्लान बनाया है? प्रभु ने कई बार आपको वादा दिया होगा, ये वादा तुम्हारे लिए, तुम ये देखोगे, तुम ऐसा करोगे, तुम्हें मैं ऐसा आशीष दूंगा, तुम्हें मैं ऊंचा स्थान में खड़ा करूंगा, मैं तुझसे प्रेम करता हूँ, तेरे लोगों के सामने मैं तुझे खड़ा करूंगा। हालेलुया। ऐसा कई वादा है प्रभु यीशु मसीह हमको दिया है। तो ये वादा पूरा होने के पहले हम लोग इस दुनिया में मरण नहीं पाएंगे, मृत्यु नहीं पाएंगे। हालेलुया। हम लोग हिम्मत से रह सकते हैं। बाहर की परिस्थितियों को, अकाल की या बीमारियों को देखकर हम कुछ डरने का ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम विश्वास रख सकते हैं प्रभु यीशु मसीह के पास कि उसने मुझे वादा किया है, वो वादा पूरा होने तक मैं मृत्यु नहीं पाऊंगी। हालेलुया। कोई भी अकाल, कोई भी, हालेलुया, कोई भी मृत्यु मुझे कुछ भी नहीं कर सकता है। हालेलुया। यीशु मसीह के और विश्वास रखने वाले कभी भी किस बातों में भी वो डरेंगे नहीं। हालेलुया। और एक व्यक्ति के बारे में हम देखकर हम लोग हालेलुया आगे बढ़ेंगे कि दूसरा व्यक्ति है पौलुस। पौलुस के ज़िंदगी में भी हम लोग देख सकते हैं पौलुस को भी परमेश्वर कई बार समझाने की कोशिश किया, बातों के द्वारा समझाया, वचनों के द्वारा समझाया। हालेलुया। हम लोग देखेंगे तो प्रेरितों की किताब में हम देखेंगे तो प्रेरितों की किताब में स्टेफन नामक एक व्यक्ति खड़े होकर प्रचार करता है, बहुत अच्छा यीशु मसीह के बारे में प्रचार करता है। उस समय में भी पौलुस वहाँ ही रहता है, पौलुस वहाँ रह के उस प्रचार को सुनता है, फिर भी अपने मन को नहीं खोलता, फिर भी यीशु मसीह के बातों के लिए, जीवन को प्राप्त करने के लिए वो अपने कानों को, हृदय को नहीं खोलता, अपने कानों को बंद कर लेता है और अपने हृदय को भी बंद कर लेता है। हालेलुया। और उसके बाद में भी हम देखेंगे तो हालेलुया विश्वासियों को मारने के लिए कई प्रकार से वो हालेलुया प्रयत्न करता रहता है। उस समय में यीशु मसीह उसे दर्शन मतलब उसे ताड़ना देकर उन्हें समझाने की कोशिश करता है। वो हम देखेंगे प्रेरितों की किताब उसका 9 का 8 और 9। प्रेरितों की किताब 9 का 8 और 9। प्रेरितों की किताब 8 और 9 पढ़ेंगे। तब शाऊल भूमि पर से उठा, परंतु जब आंखें खोल तो उसे कुछ दिखाई नहीं पड़ी। उससे पहले हम पढ़ेंगे तो समझ में आता है कि यीशु मसीह रोशनी के साथ उन्हें दर्शाता है और वो घोड़े से चलते चलते व्यक्ति नीचे गिर जाता है। रोशनी को देखकर वो नीचे गिर जाता है तो रोशनी में से आवाज़ सुनता है, हे सौल तू क्यों मुझे सताता है। ये बातों को सुनता है, यीशु मसीह के बातों को सुनता है। सुनने के बाद फिर यीशु मसीह कहता है, मैं तुम्हारे ऊपर एक प्लान बनाया है, वो प्लान मैं पूरा करूंगा। हालेलुया। देखिए वो एक बात पढ़ेंगे, 5 से पढ़ेंगे। उसने पूछा, हे प्रभु तू कौन है? उसने कहा, यीशु मसीह कह रहा है, मैं यीशु हूं जिसे तू सताता है, परंतु अब उठकर नगर में जा और जो तुझे कहना है, करना है, वह तुझसे कहा जाएगा। मैं
जो मनुष्य मेरे साथ, हाँ, तो उसके बाद में देखेंगे तो 9 पढ़ेंगे, अभी 8-9 पढ़ेंगे। तब शाऊल भूमि पर से उठा, परंतु जब आंखें खोली तो उसे कुछ दिखाई ना दिया, और वे उसका हाथ पकड़ के दमिश्क में ले गए। वह 3 दिन तक ना देख सका और ना खाया और ना पिया। 3 दिन तक वो बिस्तर पे ही पड़ा रहा। शाऊल 3 दिन तक बिस्तर पे ही पड़ा रहा। उनके आंख नहीं दिख रहा है, हालेलुया, उनके आंख नहीं दिख रहा है। तो उस समय में वो वहाँ प्रार्थना करना शुरू किया है। अभी यीशु मसीह को पुकारना शुरू किया है। उसके पहले वो यीशु मसीह को नहीं पुकारता था। उससे पहले यीशु मसीह को वो अपनाता नहीं था। और उससे पहले यीशु मसीह को वो अपने जीवन में बुलाया नहीं। यीशु मसीह के लोगों को सताता था। इतना भयंकर पापी व्यक्ति को जब परमेश्वर यीशु मसीह उन्हें दर्शाता है, वो भूमि पर गिर पड़ता है, आंखें उनका 3 दिन बंद हो जाता है, बिस्तर पड़े रहता है, तभी वो बिस्तर पे ही प्रार्थना कर रहा है। तो तभी यीशु मसीह उनका प्रार्थना सुनकर, उन्हें हम लोग ने पढ़े हैं आयुब की किताब में, तो यीशु मसीह उनको जवाब देता है, उनके बिस्तर से उठाता है। हालेलुया, उसने प्रार्थना किया करके देखेंगे हम लोग। 11वें वचन में लिखा होता है, तब प्रभु ने उससे कहा, उठकर उस गली में जा जो सीधी कहलाती है, और यहूदा के घर में शाऊल नामक एक वासी के पूछ, क्योंकि देख वह प्रार्थना कर रहा है। अभी शाऊल प्रार्थना कर रहा है करके यीशु मसीह दूसरे एक पास्टर जी को बोल रहा है, जा पास्टर जी उनके पास जाके उनके लिए प्रार्थना कर। उनके आंख बंद हो चुका है, वो खाना नहीं खा पा रहा है, वो पानी नहीं पी पा रहा है, वो बिस्तर पे पड़ा है, बिस्तर पे पड़कर वो मेरे लिए प्रार्थना कर रहा है। तो जाके उनके लिए प्रार्थना कर, मैं उनके आंखों को खोलूंगा। हालेलुया। जब यीशु मसीह कहा, वो पास्टर आता है और उनके आंखें उनके ऊपर हाथ लगाकर प्रार्थना करता है, तो वो आंखें उनका फिर से आ जाता है, फिर वो देखने लगता है। तो उसके बाद में तुरंत शाऊल पौलुस बनकर बपतिस्मा ले लेता है, तुरंत ले लेता है। और उसे और कुछ उसने सोचा नहीं, उसने पूछा नहीं, उसने कुछ भी नहीं किया, तुरंत उसने बपतिस्मा ले लिया, क्योंकि वो अभी समझ गया, वो अपना लिया कि सच्चा खुदा यीशु मसीह है। यीशु मसीह जीवन दे सकता है, यीशु मसीह के द्वारा ही हम स्वर्ग राज्य में पहुंच सकते हैं। यीशु मसीह को मैं अपनाऊंगा, मुझे बपतिस्मा दो करके उस पास्टर से पूछता है, और पास्टर तुरंत उसे बपतिस्मा दे देता है। उसके बाद में पौलुस बहुत अच्छा से सेवकाई करता है, बहुत अच्छा सेवकाई पौलुस करना हम देख सकते हैं वहाँ। हालेलुया। तो ऐसा सेवकाई करते करते वक्त कई परेशान पौलुस की जिंदगी में आता है। हालेलुया, बहुत परेशान आता है, बहुत समस्या आता है। हालेलुया। तो उस समय में देखिए, अभी पौलुस परमेश्वर में आ गया, परमेश्वर उनके ऊपर एक प्लान बनाया कि उसे कैसे इस्तेमाल करे, उसे कैसे आगे ले चले, उसे कैसे आशीषित करे। तो ये प्लान के बीच में शैतान कई बार मृत्यु को लेकर आ रही है। इसको मारने के लिए, पौलुस को मारने के लिए कई बार मृत्यु को उनके पास लेकर आ रहा है, मगर इसने जीवन को अपनाया। इसीलिए ये जीवन यीशु मसीह इन्हें हमेशा हर एक मृत्यु से बचाकर उसे वो प्लान जो है वो पूरा होने तक उसको जिंदा रखा। हालेलुया। एक बार वो देखेंगे, उसे जो वादा प्रभु कर रहा है, वो वादा को एक बार देखेंगे हम लोग कि 23 का, प्रेरितों की पुस्तक 23 का 11 पढ़ेंगे। प्रेरितों की किताब उसका 23 23 23 और उसका 11। हाँ देखो, अभी पौलुस सोच रहा था कि अभी मेरा हो गया परिस्थिति, मैं अभी मरने वाला हूँ, क्योंकि ऐसा परेशान मेरे ऊपर आ पड़ा है, मेरी जिंदगी भी खत्म हो जाएगा, मुझे पकड़ने के लिए सेना आ रहा है, मुझे मारने के लिए यहूदी लोग तैयार है। तो ऐसा वो डरते हुए सोचते हुए बैठा जेल में। तो उस समय में यीशु मसीह उनको दर्शाकर, यीशु मसीह उनके पास आकर उन्हें दिलासा देकर कह रहा है, क्या कह रहा है? 11वीं वचन, उसी रात जब जेल में था पौलुस, उस समय में उसी रात, हाँ, प्रभु ने उसके पास खड़े होकर कहा, हे पौलुस, ढांढस बांध, डरना नहीं, मत डर तू। हाँ, क्योंकि जैसे तूने यरूशलेम में मेरी गवाही दी, वैसे ही तुझे रोम में भी
गवाही देना पड़ेगा, देना होगा। हालेलुया। इसीलिए तू डरना नहीं, तुझे कोई मार नहीं सकते। जब तक तुम रोम में जाएगा, जब तक तू मेरे बारे में वहां गवाही देगा, जब तक तू मेरे वचनों को वहां फैलाएगा, तब तक तेरे ऊपर मृत्यु नहीं आएगा बेटा। तू ढांढस बांध, तू डरना नहीं, कोई मृत्यु तुझे कुछ नहीं कर सकता। वो बात कहाँ मिला मालूम? उसे जेल में मिला है। वो बात उसे जेल में मिला है। हालेलुया, हालेलुया। तो देखेंगे कि पौलुस के जिंदगी में किस रीति से मृत्यु आया है उनके सामने। अभी प्रभु ने उन्हें वादा किया, तुझे क्या करना है? रोम पे जाना है। रोम में तुझे, अभी यरूशलेम में है वो, अभी रोम पे जाना है। रोम में जाने के बाद वहां भी उसे गवाही देना है, प्रचार करना है, सुसमाचार बताना है। तो इससे पहले, रोम जाने से पहले शैतान कई बार उन्हें मारने की कोशिश किया, कई प्रकार से उन्हें मारने की कोशिश किया। उनके नीचे 12वें अध्याय में ही हम देख सकते हैं कुछ यहूदी लोग 40 दिन उपवास पकड़े थे कि पौलुस को मारने के लिए, पौलुस को मारने के लिए 40 दिन उपवास पकड़ के बैठे, कुछ नहीं खा रहे। वो लोग एक शपथ खाए थे कि हम लोग पौलुस को मारने तक हम लोग कुछ नहीं खाएंगे। मतलब देखिए, ऐसे लोगों के बीच में से प्रभु यीशु मसीह उनको बचाकर बाहर लेकर जाता है। अद्भुत रीति से प्रभु यीशु मसीह उनको बचाता है उन लोगों के, उनके हाथों में से, क्योंकि प्रभु ने उसे क्या किया? वादा दिया है। हालेलुया। हाजिन, आप अकाल को देखकर, घर की परिस्थितियों को देखकर, झगड़ा को देखकर, घर में उनका इनका झगड़ा को देखकर, या पति पत्नी के बीच का झगड़ा को देखकर, अभी मेरा आज ही दिन मेरा हो गया, आज ही मेरा परिस्थिति हो गया, आज ही मेरी जिंदगी खत्म हो जाएगा, ऐसा सोच रहा, तो प्रभु यीशु मसीह आपसे कह रहा है, आपके ऊपर का जो वादा है वो पूरा होने तक आपको कुछ भी नहीं होगा। हालेलुया। कोई मृत्यु आपको छू नहीं सकता है। मैं जो प्लान आपके ऊपर बनाया, वो प्लान होने तक, वो प्लान पूरा होने तक कोई भी मृत्यु आपको छू नहीं सकती है। किस रीति से भी मृत्यु आपको टच नहीं कर सकता है। हालेलुया, हालेलुया। और उसके बाद में हम देखेंगे तो जब इसे रोम नगर में लेकर जाते हैं, मतलब जेल में से उन्हें सेना, मतलब उस देश की सेना पकड़कर जेल में से उनको ले आके रोम को लेकर जाते, राजा के सामने उन्हें खड़ा करने के लिए। तो ये ले जाते वक्त बीच में कई प्रकार की, मतलब समंदर के रास्ते से जाते जहाज के, वो जहाज बहुत बड़ा तूफान आंधी आती है, उस तूफान में उसको मतलब पूरा आंधी में वो जहाज पूरा टूट जाता है, पूरी रीति से टूट जाता है। तो उस समय में भी प्रभु यीशु मसीह स्वर्गदूत को भेजकर कहता है कि डरना नहीं, तुझे कुछ भी नहीं होगा। देखो, जहाज टूट जाएगा, पूरा जहाज नाश हो जाएगा, मगर तुझे कुछ भी विपत्ति नहीं आने दूंगा, क्योंकि तुझे रोम पे जाना है। हालेलुया। देखिए, जहाज पूरा टूट जाता है। हम वो बाद में वचन हम देखेंगे तो वहाँ जहाज टूट जाता है, पूरी रीति से टुकड़ा टुकड़ा हो जाता है, मगर पौलुस के ऊपर मृत्यु नहीं आती। हालेलुया। देखिए प्रभु यीशु मसीह ने कैसे बचा रहा है, किस रीति से उन्हें संभाल रहा है। क्या किस बात से आज दिन आप डर रहे हो? हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह आपके साथ है। यीशु मसीह को आपने अपनाया है, यीशु मसीह के जीवन को आपने प्राप्त किया है। यीशु मसीह आपको हमेशा अपने पंखों के तले छुपा के रख रहा है, तो कौन सा मृत्यु आपको क्या कर सकता है? यीशु मसीह जब तक, हालेलुया, यीशु मसीह जब तक अपने वादा को आपके जीवन में पूरा नहीं करेगा, तब तक आपके ऊपर इस दुनिया की मृत्यु, हालेलुया, कुछ भी नहीं कर सकती है। हालेलुया, हालेलुया। और उसके बाद में पौलुस के जीवन में, हालेलुया, सांप काटती है, सांप उसे डसती है। हालेलुया। जब वो उसका पूरा जहाज टूट जाता है, तो जहाज से बाहर आने के बाद एक टापू में जाता है। ये उस टापू में उधर क्या बोलते हैं, ठंडी की मौसम में ठंडी को गर्मी करने के लिए वहाँ लकड़ियों को एक इकट्ठा करके वहाँ आग जलाते वक्त उसमें से, उस लकड़ियों में से एक सांप निकलकर, विषवाली सांप निकलकर पौलुस के ऊपर डसती है। तो उस समय में सब लोग देखने वाले सोचते हैं कि ज़रूर अभी पौलुस क्या हो जाएगा, मर जाएगा, ज़रूर मर जाएगा। देखिए, जब जहाज में था तभी भी सोचे थे कि अभी पौलुस का जिंदगी खत्म हो गया, पूरा जहाज टूट गया था, तो तभी भी सब लोग ने सोचा था कि अभी पौलुस का जिंदगी खत्म हो गया। तो प्रभु ने उसे खत्म नहीं होने दिया, और अभी सांप उसे डसा, तो तभी भी सभी लोग ने सोचा भी मर जाएगा, थोड़ी देर में अभी मर जाएगा, मगर वो कुछ भी नहीं होता उसे। सांप डसने से भी उसे कुछ भी नहीं होता है। हालेलुया। मृत्यु नहीं होती उसको। हालेलुया। सब लोग अचंभे हो जाते हैं वो देखकर।
वहाँ सुसमाचार की प्रचार होती है उस टापू में। कई लोग प्रभु यीशु मसीह में आते हैं उस टापू में, कई लोग यीशु मसीह को अपनाते हैं उस टापू में। यीशु मसीह ने किया हुआ पौलुस की जिंदगी में अद्भुत कार्य को देखकर उस टापू की जो राजा है वो बदल जाता है, उस टापू के सारे इंसान बदल जाते हैं। हालेलुया। देखिए, परमेश्वर ने पौलुस के ऊपर एक प्लान बनाया, वो प्लान पूरा होने तक पौलुस को कुछ भी हानि नहीं पहुंचा। हालेलुया। इसीलिए पौलुस अच्छा बात कहता है, ना मृत्यु, ना अकाल, ना क्लेश, ना स्वर्गदूत, ना अंधकार की शक्ति, ना हकीमों, ना अधिकारों, कोई भी मेरे प्रभु से मुझे दूर कर नहीं सका, मेरे प्रभु की वादा से मुझे दूर नहीं कर सका। हालेलुया, हालेलुया। देखिए, प्रभु ने आज दिन आपको कुछ वादा दिया तो डरना नहीं, आपको कुछ भी नहीं होगा। कोरोना आने दो, उसका बाप आने दो, उसका दाद परदादा आने दो, कोई भी कुछ भी नहीं कर सकता आपको। हालेलुया, आमीन बोलेंगे? आमीन। अकाल आने दो, कितना बड़ा अकाल भी आने दो, ये अकाल आपको कुछ भी नहीं कर सकता है, ये बीमारी आपको कुछ भी नहीं कर सकता है, क्योंकि प्रभु ने आपके ऊपर एक प्लान बनाया है। आमीन करके उसे रिसीव करेंगे उस बातों को हम लोग। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह आपके ऊपर एक प्लान बनाया है। प्रभु ने आपके बारे में कुछ अलग सा ही सोच के रखा है। प्रभु यीशु मसीह ने आपके लिए कुछ अलग सा आशीषों को रखा है। प्रभु यीशु मसीह आपको इस्तेमाल करने के लिए कुछ प्लान बना के रखा है। तो कोई भी अकाल आपको कुछ नहीं कर सकता। आमीन। कोई भी बीमारी आपको कुछ नहीं कर सकता। आमीन, आमीन। हालेलुया। हिम्मत बांधो, ढाढ़स बांधो, प्रभु के ओर हिम्मत से देखो, विश्वास से रहो, कुछ भी कोई कुछ नहीं कर सकते हमें। हालेलुया। तो उसके बाद में पौलुस रोम में जाता है, सुसमाचार प्रचार करता है, वहाँ का राजा को प्रचार करता है, वहाँ की सेना को प्रचार करता है, वहाँ लोगों को प्रचार करता है, कई लोगों को प्रभु यीशु मसीह में लेकर आता है, कई बुक्स लिखता है, वो कई पत्रियों को, कई कलीसियाओं को लिख के भेजता है। आज दिन वही पत्री, वही किताब इस बाइबल में हमारे लिए, हालेलुया, प्रमाणिक बन गया है। हालेलुया, हालेलुया। ये सब कुछ पौलुस को करना है, करने तक मृत्यु नहीं आया। उसके बाद में वो अच्छा समय, बूढ़ा होने के बाद वो कहता है, हालेलुया, तिमोथी से कहता है, वहाँ लिखा होता है बूढ़ा हूँ मैं, मतलब वो बूढ़े पे तक, अच्छा बूढ़े पे तक वो बहुत अच्छा जिंदगी जिया उसने, कुछ भी विपत्ति कुछ नहीं किया उसे। कई बार मृत्यु आया उसके पास, मगर प्रभु ने हटा दिया उसे। हालेलुया। यीशु की ओर हम विश्वास से देख सकते हैं, तो यीशु मसीह हमें छोड़ेगा नहीं। हालेलुया। और कहता है वो, एक वचन हम देखेंगे, बहुत अच्छा वचन पौलुस कहता है। देखिए, ये सब कुछ जीतने के बाद बहुत अच्छा वचन वो कहता है। दूसरा तिमोथी की 4:6 से पढ़ेंगे। सात से पढ़ेंगे, 7 से पढ़ेंगे, 4:7 से। दूसरा तिमोथीस 4:7 से। मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका हूँ, कह रहा है। मैं अभी थोड़ा दिनों में अभी पौलुस मरने वाला है, मतलब उसका पूरा काम हो गया, उसका पूरा प्लान पूरा हो गया, तो अभी वो थोड़े ही दिन में मरने वाला है। तो उस समय में ये पत्र लिखते हुए कह रहा है, मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका हूँ, मैं अच्छी रीति से लड़ चुका हूँ, मैं जो करना है, मेरे ऊपर जो प्लान था वो पूरी रीति से मैंने पूरा कर दिया है, अच्छा मैंने कर दिया है। मेरे ऊपर का परमेश्वर का प्लान पूरा हो गया है, परमेश्वर का वादा मेरे ऊपर पूरा हो गया है। हाँ, कुश्ती लड़ चुका हूँ, मैंने अपनी दौड़ पूरी कर ली है, मैंने विश्वास की रखवाली की है। भविष्य में मेरे लिए धर्म का वह मुकुट रखा हुआ है, जिसे प्रभु जो धर्मी और न्यायी है मुझे उस दिन देगा, और मुझे ही नहीं वरन उन सबको भी
उन सबको भी जो उसके प्रकट होने को प्रिय जानते हैं। वो कह रहा है मैं अच्छा कुश्ती लड़ चुका हूँ, अभी मैं मेरे प्रभु के पास जाने वाला हूँ। वो मेरे लिए क्या रखा है? अच्छा धर्म का मुकुट रखा है। वो धर्म का मुकुट प्रभु मुझे देने वाला है। मुझको ही नहीं, जो मेरे लिए, मेरे जैसा सुसमाचार की सेवकाई में जो मेरे जैसा इस लड़ाई में खड़े होते हैं, उन लोग सभी लोगों के लिए यीशु मसीह इस धर्म का मुकुट रखा है। हालेलुया! कितना अच्छा गवाही बता रहे, देखिए कितना अच्छा स्टेटमेंट वो मरने से पहले दिया है। देखिए वो कह रहा है मेरे ऊपर का प्लान पूरा हो चुका है, अभी मैं अच्छा दौड़ चुका हूँ, अभी मुझे मुकुट मिलने वाला है, धर्म का मुकुट मिलने वाला है। वो डर नहीं रहा था उस समय में, क्योंकि अभी वो पता चल गया कि वो अभी प्रभु के पास जाने वाला है करके। हालेलुया! क्या हालेलुया! तो हम किस बात की चिंता करें, किस बात को देखकर हम डरना है? अरे मृत्यु को ही प्रभु ने कहा आपके ऊपर नहीं आएगा करके, तो फिर किस बात से हम डरना चाहिए अभी? अरे मृत्यु ही हमें कुछ नहीं कर सकता है, तो ये अकाल हमें क्या कर सकता है? ये बीमार हमसे क्या कर सकता है? ये परेशान हमें क्या कर सकता है? कोई भी कुछ भी हमें डुबा नहीं सकता है। इसीलिए हम लोग हिम्मत से रह सकते हैं, हिम्मत से रह सकते हैं। कई लोग, एक ब्रदर हमसे एक बात पूछ रहा था कि हम लोग योगिता में जब रहते थे ना, तभी वो बिल्डिंग्स में एक ब्रदर रहता था प्रमोद करके। वो ब्रदर हमसे एक बात पूछता था हमेशा, अरे सिस्टर पास्टर हमेशा आप इतना फ्रेश दिखते हो, आपके अंदर कुछ दुख ही नहीं दिखता है, आपके अंदर कुछ परेशानी नहीं दिखता है, आपके मुंह पे कहाँ भी नहीं दिखता है दुख परेशान है। क्या आपको दुख परेशान नहीं आता है? क्या आपको क्लेश नहीं आता है? क्या आपको समस्या नहीं आती है? हाँ, हर एक इंसान को आता है, आपसे ज़्यादा हमको आता है। हालेलुया! सुनने वाले आपसे ज़्यादा बोलने वाले हमको आता है परेशान। हालेलुया! मगर हमें एक हिम्मत है कि ये परेशान, ये समस्या, ये अकाल, ये कुछ भी हमें कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि हम लोग परमेश्वर के हाथों में है। हालेलुया! हम प्रभु यीशु मसीह के हाथों में हैं। प्रभु यीशु मसीह हमें संभाल रहा है। उनका प्लान पूरा होने तक हमें कोई भी मृत्यु हमला नहीं कर सकता, कोई भी अकाल हमें हमला नहीं कर सकता, कोई भी परेशानी में डुबा नहीं सकता है। हालेलुया! वही हमारा हिम्मत है, वही हमारा ताकत है, वही हमारा बल है प्रभु का। हालेलुया! प्रभु का वादा ही हमारा बल है। हालेलुया! प्रभु ने हमारे ऊपर वादा किया इस महाराष्ट्र में इस्तेमाल करेंगे करके, उसका वादा पूरा होने तक हमें कुछ भी कोई भी नहीं कर सकते हैं। हालेलुया! यस, हालेलुया! हम खड़े हो जाएंगे, प्रार्थना करेंगे। हालेलुया! तो आज दिन आप किस बात से डर रहे हो? क्या बाहर का परिस्थितियों को देखकर, आजू बाजू में जो कुछ भी हो रहा है, हलचल मच रहा है, उस बातों को देखकर, कि परेशानों को देखकर, घर की हालत को देखकर, किस बात से आप परेशान हो रहे हो? प्रभु यीशु की ओर देखो, प्रभु यीशु का वादाओं को देखो, प्रभु यीशु मसीह की मार्ग को देखो। यीशु मसीह ने आपको जो वादा किया, उस वादा को पकड़कर प्रार्थना करो कि प्रभु तूने मुझे वादा किया है, आशीषित दूंगा, मैं आशीषित करूंगा, तुझे आशीष दूंगा। पापा मुझे आशीषित कर प्रभु। इस अकाल में से बचाने की शक्ति तुझ में ही है, इस मृत्यु से बचाने की शक्ति तुझ में है प्रभु। मैं तेरे हाथों में हूँ, मैं तेरा बच्चा हूँ, मैं तुझे अपना रहा हूँ, मैं तेरे रास्ते पर आ रहा हूँ, मैं तेरे रास्तों को मैंने चुना है, जीवन के मार्ग को मैंने चुना है प्रभु। मैं तेरे जीवन के मार्ग पे हूँ, तो कोई भी अकाल मुझे कुछ नहीं कर सकता। पापा तू मेरे साथ है। पौलुस के जैसा हम भी बोले, पौलुस के जैसा हम भी बताए कि क्या अकाल, क्या मृत्यु, कोई भी कुछ भी मुझे कुछ नहीं कर सकता। यस, हालेलुया! प्रभु की प्रेम से मुझे कोई दूर नहीं कर सकता, प्रभु की जीवन से मुझे कोई दूर नहीं कर सकता, प्रभु की प्लान से मुझे कोई दूर नहीं कर सकता। हालेलुया! हम इस हिम्मत से बोले प्रभु यीशु मसीह को, डरना नहीं परिस्थितियों को देखकर, डरना नहीं अकाल की परिस्थितियों को देखकर, डरना नहीं अभी का फिलहाल की परिस्थितियों को देखकर, डरना नहीं इस बातों को देखकर। जो कुछ भी बात आपके सामने दिख रहा है, जो कुछ भी बात आपके सामने नजर आ रहा है, इस बातों को देखकर डरना नहीं। हालेलुया! 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 यस, हालेलुया! जब जेल में पौलुस था, उस समय में वो डरा बैठा है कि अभी मेरा क्या होगा, मगर प्रभु की आत्मा, प्रभु उस रात उनके पास आकर कह रहा है, रोम में भी तुझे जाके बोलना है मेरे बारे में, रोम में भी जाके तू मेरे बारे में गवाही देना है, तो इसीलिए डरना नहीं, डांडस बात, जरूर मैं तुझे इस्तेमाल करूंगा। हालेलुया! हालेलुया!
यस वैसे ही उसके जीवन में हुआ है। वो होने तक हालेलुया उसका जीवन में मृत्यु नहीं आया है। आज दिन प्रभु यीशु मसीह आपसे वादा कर रहा है, यीशु मसीह आपको भी कह रहा है कि ढांढस बांधो, इस मृत्यु को, इस बीमारियों को देखकर डरना नहीं, आप अकाल को देखकर डरना नहीं। मैं आपके ऊपर बड़ा सा प्लान बनाया है। हालेलुया। सच्चा खुदा, जिंदा खुदा, जीवित परमेश्वर आपको वादा कर रहा है कि मेरे ओर देखो, मेरे ओर देखो, आप मेरे हाथों में हो, कोई भी कुछ भी नहीं कर सकते आपको। यस हालेलुया। डरा हुआ आपसे कह रहा है, भयभीत से बैठा हुआ आपसे कह रहा है, भयभीत से घर में बैठे हुए हर दिन क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा, आज क्या होगा, कल क्या होगा, रात को क्या होगा करके डरने वाले आपसे कह रहा है, हे मेरे बहन डरना नहीं, आप कुछ भी नहीं हो सकता आपके लाइफ में, शैतान कुछ भी नहीं कर सकती है। बीमारी या झगड़ा कुछ भी हो, वो आपको कुछ नहीं कर सकते। यस हालेलुया। यीशु मसीह के हाथों की ओर देखो, वो अपने हाथों में आपको रचा लिया है, अपने हाथों में आपको रचाया है, आपको चित्र किया है। आप प्रभु के हाथों में हो तो डरना नहीं, ढांढस बांधो, विश्वास से रहो। हालेलुया। आइए हम प्रार्थना करेंगे। आप में से कोई भी बीमार से है, आप में कोई भी डर से है, आपके अंदर कुछ डर है, बार बार यही डर आपके अंदर कि क्या होगा, क्या होगा, आज क्या होगा, कल क्या होगा, कल मेरे बच्चों के लिए क्या होगा, हम क्या खाएंगे, कैसे रहेंगे, सैलरी नहीं आ रहा है, काम नहीं है, काम धंधा नहीं है, बाहर जाएंगे तो बीमार है, तो कैसे, ऐसे डरने वाले और भयभीत से हुए आप है तो आपके हाथ अपने सिर के ऊपर लगाइए। आपके लिए हम प्रार्थना करेंगे। पास्टर जी आके प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। भयभीत से है तो आप अपने हाथ को अपने सिर के ऊपर लगाइए। आप डर रहे तो, या कुछ आपके अंदर भय है तो, या आपको कुछ बीमार से प्रॉब्लम है, या कुछ आपके शरीर में कुछ तकलीफ है, तो आपका सिर के ऊपर आपके हाथ लगाइए। आपके लिए हम प्रार्थना करेंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। स्तुति स्तुति स्तुति, महिमा हो, प्रशंसा हो, धन्यवाद परमेश्वर। हालेलुया। आपका वचन के अनुसार हालेलुया हमसे बात किया परमेश्वर, इसके लिए कोटि कोटि धन्यवाद प्रभु। हालेलुया। जो लोग यीशु के पास आया है, जो लोग यीशु का ऊपर विश्वास किया है, जो लोग यीशु का पैर का पास आया है, जो लोग यीशु का चरणों का पास आया है, उन लोगों के लिए आपका हालेलुया बड़ा योजना है परमेश्वर। हालेलुया। यीशु में बुलाया लोग, हालेलुया, यीशु का पास आया हुआ लोगों के लिए यीशु मसीह का बड़ा योजना है। आसमान जैसा है, पृथ्वी का ऊपर आसमान जैसा है, वैसे ही परमेश्वर का प्लान आपका सिर पर है। हालेलुया। ये प्लान पूरा होने तक, हालेलुया, ओ ये प्लान पूरा हालेलुया होने तक, हालेलुया, हमेशा परमेश्वर आपको संभालेगा। हालेलुया। हमेशा परमेश्वर आपको मदद करने वाला है। हालेलुया। मृत्यु का ऊपर जयवंत पाया हुआ यीशु मसीह, मृत्यु का और अधोलोक का कुंजिया मेरे पास है। मृत्यु और अधोलोक का कुंजिया मेरे पास है, ऐसा बोला यीशु मसीह, ऐसा बात किया हमारे यीशु, हमारा जिंदा यीशु मसीह, हमारा हालेलुया जीवित परमेश्वर, हमारा पिता है, आपका पिता है, अनंत काल की पिता है। नासरी यीशु मसीह नाम है हर प्रकार की भय में से छुटकारा, हर प्रकार की मृत्यु में से छुटकारा, हर प्रकार की बीमारी में से आपको छुटकारा मिले। हालेलुया। नासरी यीशु मसीह नाम में, नासरी यीशु मसीह नाम में परमेश्वर का शांति फैला हो जाए, परमेश्वर का समाधान, परमेश्वर का शांति, परमेश्वर का शांति आपका घर में फैला हो जाए, आपका हृदय में, आपका घर में हर प्रकार की भय में से छुटकारा मिले, आत्मिक जीवन में उन्नति, फाइनेंशियल ब्लेसिंग्स, संगाई का अनुग्रह मिले, हर बातों में आगे बढ़े, अकाल की बंधना में से छुटकारा मिले। हालेलुया। नासरी यीशु मसीह नाम में बीमारी की बंधन में से छुटकारा मिले। हालेलुया। कोरोना पॉजिटिव का अवस्था में से नासरी यीशु मसीह नाम में नेगेटिव हो जाए इन जीसस नेम। स्वर्गीय पिता, हालेलुया, हर एक परिवारों में हालेलुया चंगाई किया परमेश्वर, हालेलुया भय में से छुटकारा दिया परमेश्वर, मृत्यु को कैंसिल किया परमेश्वर। हालेलुया। हर बातों में सहायता कर रहा है प्रभु। धन्यवाद।
शांति दिया है प्रभु धन्यवाद, फाइनेंशियल ब्लेसिंग्स, स्पिरिचुअल ब्लेसिंग्स और उद्धार की आशीष दिया है प्रभु धन्यवाद। हालेलुया। सारे महिमा आपको देते हैं पापा, सारे महिमा आपको देते हैं यीशु मसीह, हमारा प्रभु उद्धार करता यीशु मसीह नाम में मांगते पिता परमेश्वर, आमीन आमीन। हालेलुया हालेलुया। प्रभु का महिमा मिले। हालेलुया। जो कुछ भी प्रभु की महिमा के लिए जो कुछ भी वचन आ रहा है, प्रेयर की छोटे छोटे बिट्स आ रहा है, छोटे छोटे वचन की बिट्स आ रहा है, इस वचनों को शेयर कीजिए दूसरों को। प्रभु यीशु मसीह आपको आशीषित करे और इस वचनों के द्वारा कई लोग विश्वास में आने के लिए प्रभु यीशु मसीह उनके जीवन में कार्य करने के लिए प्रार्थना भी करेंगे। जो कुछ भी वचन प्रभु यीशु मसीह इधर से लेकर आ रहा है, इस वचन हर एक के जीवन में हालेलुया आशीषित बनने के लिए, उद्धार में लेकर आने के लिए यस हालेलुया प्रार्थना के साथ रहिए। हर दिन की 7 से 8 तक जो प्रार्थना है उसमें शामिल होकर रहिए, प्रार्थना में लगातार रहिए। प्रभु यीशु मसीह आप में किसी का भी गवाही है तो वीडियो छोटा सा वीडियो निकाल कर जो कुछ भी हुआ आपके जीवन में, चंगाई का कार्य जो कुछ भी है, आप गवाही के रूप में 2 मिनट गवाही के रूप में वीडियो निकाल कर आप वीडियो निकालते वक्त पीछे प्लेन रहने दीजिए और ईयरफोन रख के, ऐसा ईयरफोन रख के आप गवाही बताइए, छोटा सा गवाही बताइए और वो गवाही हमारा व्हाट्सएप के ग्रुप में या हमारे पर्सनल व्हाट्सएप का जो नंबर है उसमें भेजिए। प्रभु यीशु मसीह आपको आशीषित करे। क्लोजिंग प्रेयर करेंगे। हालेलुया। स्वर्गीय पिता धन्यवाद परमेश्वर, हालेलुया आपका उपस्थिति के लिए धन्यवाद पापा, आपका प्रभु हालेलुया अपना बेटी को प्रभु हाजिर वचन में प्रभु आपका अभिषेक अनुग्रह दिखाकर आत्मा से इस्तेमाल किया प्रभु परमेश्वर, धन्यवाद प्रभु। क्या चुनेंगे हमारा जीवन में प्रभु परमेश्वर, हालेलुया जीवन को चुने के लिए, बहुतायत तो जीवन को चुने के लिए अनुग्रह मौका दिया है प्रभु, धन्यवाद। पूरा मुंबई शहर महाराष्ट्र लोगों को प्रभु जीवन चुने के लिए अनुग्रह दे रहे प्रभु, धन्यवाद हालेलुया। जितना लोग ये वीडियो देख रहे प्रभु उतना लोगों को जीवन में हालेलुया जीवन को चुने के लिए, बहुतायत तो जीवन को चुने के लिए, यीशु को चुने के लिए अनुग्रह दिखा रहा है प्रभु, धन्यवाद। सारे महिमा आपको देते प्रभु, चंगाई छुटकारा अनुग्रह दिया प्रभु, धन्यवाद। उद्धार की आशीष दिया है प्रभु, स्वर्ग है नरक है ये बात प्रभु हम सुना है, स्वर्ग के लिए प्रभु प्रिपेयर होकर यीशु में छूने के लिए, यीशु को छूने के लिए, आगे बढ़ने के लिए सहायता कर रहे प्रभु, धन्यवाद। मेरे सारे महिमा आपको देते परमेश्वर, हमारा प्रभु उद्धार करता यीशु मसीह नाम में मांगते पिता परमेश्वर, आमीन आमीन। हमारा प्रभु के यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता परमेश्वर के प्रेम, पवित्र आत्मा का सहभागिता अभी सदा हमारा साथ होती रहे, आमीन आमीन आमीन। हालेलुया। गॉड ब्लेस यू ऑल, गॉड ब्लेस यू।